जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश वाला इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे देश में नए नए वर्डों को लेकर के यूज किए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे वर्डों को लेकर के कंफ्यूजन भी होती है और ऐसे कौन से वर्ड है जिनको सेम सिमिलर होते हुए भी उनमें काफी डिफरेंस देखने को समझ में आता है। तो आज उन सभी बातों की पर चर्चा आज हम लोग नए वर्ड फादर और फर्दर पर करने वाले हैं। और इनमें जो भी बातें हैं वो इस चीज को लेकर के हैं कि कौन से वर्ड कहाँ पर किस समय यूज किए जाएंगे और उनकी क्या खासियत है या उनकी क्या उपयोगिता है। उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बातें आज आपको बताई जा रही हैं स्पेशली आपके फादर को लेकर के हैं और फर्दर को लेकर के हैं। तो दो वर्ड ऐसे हैं जिनको समय समय पर अगर सही स्थिति की जानकारी हो जाती है तो उसको करने के लिए हम लोग काफी सहूलियत महसूस करते हैं। तो उन सहूलियत के लिए हमें जो भी चीज़ें जाननी है या जो भी चीज़ें हमें करनी है, उनके बारे में सारी चीज़ें आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो इन चीज़ को लेकर के हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड किस समय उपयोगी साबित होंगे और किनको लेकर के काम किया जाएगा। उन सभी को आज हम लोग इस डॉक्यूमेंट में शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड हैं स्पेशली इस चीज़ को लेकर के क्लियर किए जाते हैं कि हमें अपने समय में किन-किन वर्डों को स्पेशली ध्यान देना है। तो पहला यहाँ का जो वर्ड है वो है हमारा फादर और दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा फर्दर। अब इन्हीं दोनों वर्ड में हमें अंतर रखना है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि फादर का मतलब होता है दूर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब होता है दूर और इसको हम संख्या में नाप सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसको हम संख्या में नाप सकते हैं। लेकिन फर्दर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आगे। ठीक है? फर्दर का मतलब जो है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हिंदी में? आगे। और इसके लिए हम किसी संख्या का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारी भिन्नताएँ हैं, तो यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जो एक समानता के बाद भी दोनों के उपयोग अलग-अलग होते हैं। तो फार्दर का मतलब क्या हो गया? दूर और फर्दर का मतलब क्या हो गया? आगे। जिस तरह से एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि फार्दर मीन्स अ ग्रेटिकल फिजिकल डिस्टेंस, मतलब एक भौतिकीय गणना, मतलब जहां पे हमारी संख्या आएगी वहां पे फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा। एंड इट कैन बी मेजर्ड, और इसको मापा भी जा सकता है। तो जब कोई चीज मापी जा सकती है तो उसके लिए हम संख्या का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इस वजह से फार्दर का मतलब क्या होता है? दूर। तो इट मीन्स अ ग्रेटर फिजिकल डिस्टेंस एंड इट कैन बी मेजर्ड। जैसे कि अगर इसको नापने की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या चीज नापी जा सकती है उसको भी देखिए। सैटर्न इज फार्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ। अब यहाँ पे देखिए, मतलब अगर हम किसी शनि ग्रह की अगर बात करते हैं तो सन इज फार्दर फ्रॉम द सन। सन की दूरी सूर्य से अधिक है पृथ्वी की अपेक्षा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि पृथ्वी की अपेक्षा सन की दूरी सूरज से बहुत दूर है। मतलब इस सूरज से सन की दूरी सबसे ज्यादा है, पृथ्वी की सबसे कम है। तो शनि की जो दूरी है वो पृथ्वी की अपेक्षा सूरज से ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे फार्दर का मतलब क्या हो गया? दूर पे हो गया। अब इस दूरी के लिए हम किसका संख्या का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब बातें फर्दर की आती हैं तो फर्दर में इस तरह से डिस्टेंस को तो शो किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अलंकारिक भाषाओं के लिए यूज किया जाता है, व्यंजनात्मक भाषाओं के लिए यूज किया जाता है। जैसे फर्दर, फर्दर के मैंने आपके क्या बताया था? आगे का, या कोई भी चीज आगे की होगी उसके लिए हम बात करते हैं। मीन्स अ ग्रेटर फिगरेटिव डिस्टेंस। अब यहाँ पे फिगरेटिव डिस्टेंस की बात आएगी, ठीक है? जैसे कि प्लीज लेट मी एक्सप्लेन जस्ट अ लिटिल फर्दर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कृपया मुझे थोड़ा आगे और बोलने दीजिए। कृपया मुझे थोड़ा और आगे बोलने दीजिए। तो ये जो फिगरेटिव भाषा का यूज किया गया है इसका मतलब एक अलंकारिक भाषा होती है। अब इसमें हम संख्या का यूज नहीं करते हैं। तो हमें ध्यान किस चीज का देना है? ध्यान इस चीज का देना है कि फार्दर की हिंदी आती है दूर, इसमें संख्या आती है, लेकिन फर्दर का मतलब आगे का होता है और इसमें किसी संख्या का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, कृपया मुझे एक्सप्लेन करने दो या व्याख्या करने दो, जस्ट अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा और आगे का। तो ये बातें थी आज के फादर और फर्दर के सेक्शन में। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में नए शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।